हम लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा। आज हम लोग इसका इसी चैप्टर का जो हम लोगों का चैप्टर फर्स्ट है साइंस का क्लास 7 का, उसका हम लोग पार्ट 3 देख रहे हैं। ठीक, क्योंकि यह आप लोग चैप्टर बड़ा है, हम लोग इसको थोड़ा जल्दी में पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है। तो हम लोग इसको थोड़ा, अगर हम लोग ऐसे थोड़ा स्पीड में हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो आप उसको कमेंट के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू उसको बताइए। ठीक, तो हम लोग पार्ट 3 में देखिए पढ़ते हैं क्या। पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस प्लांट विद कलर्ड लीफ। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस है, हम लोगों ने देखा कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तब वो क्या करते हैं, उस क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन अब देखिए आपने जब कभी भी क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा है तो उसमें लिखा है जगह आपने पाया होगा ग्रीन प्लांट, जो हरे पौधे होते हैं, और ग्रीन लीव्स। और लीव्स की आप बात करें तो आप मानते हैं कि क्या होगी, ग्रीन ही होगी। लेकिन अब देखिए कुछ ऐसी भी पत्तियां होती हैं, कुछ ऐसी भी लीव्स होती हैं जो कलर्ड में आती हैं, जिनका रंग दूसरा होता है, दूसरे कलर की होती हैं। तो उस पत्तियों को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे वो प्लांट जिनकी पत्तियां ग्रीन नहीं होती वो कैसे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि जिनकी वो ऐसी पत्तियां, ऐसे प्लांट जिनकी जो लीव्स हैं वो ग्रीन नहीं होती, तो वो कैसे भोजन अपना बनाते हैं, और जब वो अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो ये हम लोगों को अब पढ़ना है कि अगर पत्तियां उनकी ग्रीन नहीं है तो वो किस माध्यम से, किस प्रकार से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यू मस्ट हैव सीन प्लांट, आपने जरूर देखा होगा प्लांटों को, पौधों को विथ रेड, ब्राउन और वायलेट लीव्स। आपने उन सारे पौधों को जरूर देखा होगा जिनकी जो पत्तियां हैं वो रेड होती है, ब्राउन होती है और आपका वायलेट होती है। मतलब उनकी जो रेड, ब्राउन और वायलेट लीव्स होती हैं। दीज प्लांट आल्सो कंटेन क्लोरोफिल। अब देखिए ये भी जो पौधे हैं जिनकी पत्तियां आप दूसरे कलर में पाते हैं, आप रेड, ब्राउन और वायलेट में पाते हैं, ये क्या करती है, आल्सो कंटेन क्लोरोफिल, इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। जिस प्रकार जो ग्रीन प्लांट होती हैं, ग्रीन प्लांट में जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उसी प्रकार जो रेड, ब्राउन और वायलेट लीव्स होती है उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। हाउएवर, फिर भी द अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन और येलो पिगमेंट प्रेजेंट इन दीज लीव, उसके बाद भी मतलब इनका कलर दूसरा होता है, तब भी इनमें अच्छी मात्रा में द अमाउंट ऑफ मतलब मात्रा में, क्वांटिटी में इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जो एक पिगमेंट आपने पढ़ा है, पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है दीज लीव्स, इन लीव्स में, इन पत्तियों में। ठीक, मेक्स द ग्रीन कलर, जो कि मेक्स द ग्रीन कलर, जो कि इनको ग्रीन क्या करते हैं, ग्रीन कलर बनाती है। पिगमेंट जो मौजूद होता है, जो मेक्स, जो बनाता है द ग्रीन कलर, वह ग्रीन एक हरा रंग बनाता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज कलर्ड लीव्स आल्सो, जो फोटोसिंथेसिस है टेक प्लेस, वह क्या करता है, इन कलर को लेता है, दीज कलर्ड लीव्स आल्सो, इन पत्तियों का भी वह कलर लेता है, मतलब वो ग्रीन कलर। अब यहाँ पे आपने देखा क्या कहते हैं, मेक्स ग्रीन कलर, वह ग्रीन जो पिगमेंट होता है वो क्या करता है, मेक्स ग्रीन कलर, और वह ग्रीन कलर बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ये अपना भोजन अच्छे से बना लेते हैं, क्योंकि उनको जिस कलर की जरूरत होती है वो कलर आसानी से इनको मिल जाता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों ने तो यहाँ तक बात कर लिया, अभी हम लोगों ने देखा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम लोगों ने ग्रीन लीव्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने कलर लीव्स के बारे में पढ़ा कि जो कलर्स लीव्स होती हैं अगर ग्रीन नहीं है, रेड, ब्राउन और वायलेट है, तो वो कैसे भोजन अपना तैयार करती हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि उनमें भी क्लोरोफिल होता है, एक पिगमेंट होता है जो कि बनाता है ग्रीन कलर बनाता है। जब ग्रीन
ग्रीन कलर बन जाता है, मिल जाता है उनको, तो वो अपना फोटोसिंथेसिस के दौरान फोटोसिंथेसिस के जरिए वो अपना भोजन अच्छे से बना लेती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अब एलजी। देखिए अब आप लोग अभी इसको सुन के आप लोग थोड़ा कहेंगे नहीं एलगी होता है, ठीक। देखिए दो वर्ड होते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। देखिए एक स्पेलिंग देखिए क्या होता है, ALGAE, इसको हम लोग पढ़ते हैं एलजी। इसको क्या पढ़ते हैं, एलजी। और एक होता है हम लोग अगर इसको देखें ALGEE, ये होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं एलगी। इसको एलगी और इसको हम लोग पढ़ते हैं एलजी, ठीक। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं एलजी और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं एलगी, ठीक। एलजी एलगी अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये क्या होता है, एलगी। देखिए आपका जो एलगी, जिसको हम लोग एलजी और एलगी कहते हैं, वो क्या होता है। देखिए इसको हम लोग काई के रूप में जानते हैं, काई। देखिए आप लोगों ने हमेशा आपने देखा होगा, आपने तालाब में, कुएं में, नदियों में आप देखे होंगे कि उसके सतह पे आपने एक ग्रीन कलर का आपने कुछ एक सब्सटेंसेस, कुछ आपने चीजें देखी होंगी। वही ग्रीन कलर के जो सब्सटेंसेस जिनको हम लोग एलजी नाम से जानते हैं, जिनको हम लोग काई कहते हैं। या आप देखिए अगर आप कहीं भी अपने घर कुएं में, तालाब में आपने नहीं देखा होगा, तो आप अपने घर के ही आसपास देखिए उस जगह को जहाँ पे आपको वाटर, जहाँ पे पानी हमेशा रहता है। आपने देखा होगा कभी कभी आप क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं और आपका पैर जो है स्लिप कर जाता है, आपका पैर फिसल जाता है। आप उसमें देखेंगे ग्रीन कलर की एक परत, एक सरफेस लग जाती है। उसी जो ग्रीन कलर की जो सरफेस होती है उसी को हम लोग कहते हैं काई, जिसको एलजी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हैव यू सीन, क्या आपने कभी देखा है ग्रीन पैचेज ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड, क्या आपने तालाब के ऊपर ग्रीन, आपने हरे रंग की कोई पैच, मतलब एक टुकड़े देखे हैं, चीजें देखे हैं ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड। और लेक, आप तालाब के ऊपर, लेक के ऊपर क्या आप ग्रीन कलर का कोई आपने चीजें देखी हैं, आपने पैचेस देखे हैं। दीज आर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज कॉल्ड एलजी। दीज आर, अब देखिए ये आपने इतना क्वेश्चन किया, क्या आपने इसको देखा है, उसके बाद आगे कह रहा है दीज आर, यह होती है ड्यू टू, किसके कारण होती है, द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एलगी। ये क्या है, एक ग्रोथ है, इसका एक जीव का, कॉल्ड एलगी, जिसको हम लोग एलगी या एलजी के नाम से जानते हैं, ठीक। एक प्रकार के ये क्या है, जो एलजी है ये आपका क्या है, ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम लोग जीव कहते हैं, ठीक। तो ये जीव एक प्रकार का आपका जीव है। दे आर ग्रीन इन कलर, जो कि कलर में ग्रीन होता है, जो कि क्या होता है, दे आर ग्रीन इन कलर एज दे कंटेन क्लोरोफिल, जैसे कि उसमें जैसे कि क्लोरोफिल होता है उसी प्रकार उसका कलर होता है, और उसके अंदर भी क्लोरोफिल हम लोगों को पाया जाता है। मतलब काई जो होती है, एलजी होती है, उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। दे टू कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे टू कैन, वो क्या कर सकती है, मैन्युफैक्चर करती है, खुद से बनाती है। जो एलजी है वो अपना भोजन खुद से बनाती है, और बनाने का प्रोसेस क्या है, ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो अपना भोजन खुद बनाती है। अब बनाने के देखिए वो क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है, और जब ग्रीन कलर होने के कारण उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल भी कंटेन होता है, क्लोरोफिल भी होता है, तो वह क्या करती है, वो आसानी से अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना लेती है। एलगी, अब देखिए एलजी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वाटर
इज नॉट क्लीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये कब प्रोड्यूस होती है, मतलब ये कब बनती है, जो एलर्जी है वो बनती कब है, कब बनती है, व्हेन वाटर कलेक्ट एट प्लेस इज नॉट क्लीन, जब जो वाटर है, जब पानी है, जब एक जगह पे बहुत दिनों तक इकट्ठा रहता है और वो क्लीन नहीं होता है, उसकी सफाई नहीं होती है। जब हम लोग वाटर को एक ही जगह पर बहुत दिनों तक इकट्ठा कर लेते हैं और उसकी सफाई नहीं करते, उस वाटर को हम लोग निकालते नहीं, वहीं पे वो कलेक्ट रहता है, तब वो एलर्जी प्रोड्यूस होती है, एलर्जी बनती है। एलर्जी इज प्रोनाउंस। अब देखिए यहाँ पे दूसरे पॉइंट में लिखते हैं एलर्जी इज प्रोनाउंस। जो एलर्जी है वो प्रोनाउंस्ड की जाती है, उसका जो उच्चारण है वो किस प्रकार होता है, एज एलगी, एलगी की तरह होता है, उसको हम लोग एलगी भी कहते हैं। जो आपका एलर्जी है सॉरी जो एलर्जी है इज प्रोनाउंस्ड एज एलगी, उसको हम लोग तो उसको हम लोग क्या एलगी के नाम से भी जानते हैं। इट इज कॉल्ड शैवाल इन हिंदी, उसको हम लोग हिंदी में, अब देखिए हम लोग बात करें तो जो ये एलगी है उसको हम लोग प्रोनाउंस कैसे करते हैं, एलगी करते हैं, उसका प्रोनाउंस एलगी भी होता है और हम लोग उसको हिंदी में शैवाल कहते हैं। शैवाल अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग हिंदी में शैवाल के नाम से जानते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, शैवाल। एलर्जी इज हाउएवर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट। अब देखिए जो एलर्जी होता है वो क्या होती है, वो फिर भी जो एलर्जी है हाउएवर डिफरेंट, वो फिर भी क्या होती है, वो डिफरेंट होती है, वो अलग होती है, किससे, फ्रॉम प्लांट, वह प्लांट से, पौधों से अलग होती है। जो प्लांट होते हैं उससे एलर्जी अलग होती है, बिकॉज क्यों अलग होती है, दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट्स, क्योंकि उसके पास ना तो प्रॉपर रूट्स होता है, ना स्टेम होता है और ना ही लीव्स होती है। जो एलगी है वो क्या होती है, प्लांट से बहुत ही अलग होती है, वो पौधे से बहुत डिफरेंट होती है और डिफरेंट होने का उसका कारण है, उसका रीजन है कि उसके पास ना तो आपका स्टेम है, ना तो रूट्स है और ना ही लीव्स है। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का एलगी, जिसको हम लोग एलजी काई हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने इतने में हम लोग इस टॉपिक में उसको कवर किए। आगे हम लोग पढ़ते हैं सिंथेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। जो सिंथेसिस है ऑफ न्यूट्रिएंट्स वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज। तो चलिए हम लोग अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक, synthesis of nutrients other than carbohydrates इसको हम लोग ग्लूकोज के रूप में जानते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने जब फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था तो हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी हैं, और वो कौन सी चीजें हैं कि जो फोटोसिंथेसिस जब उसका प्रोसेस पूरा हो जाता है तो वो क्या करती है, कौन चीजें प्रोड्यूस करती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या होता है, प्लांट में फूड को स्टोर करने के काम आता है, और ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स के लिए जरूरी होता है, जो कि रिलीज हो जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे जो सिंथेसिस है ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, वो एक न्यूट्रिएंट्स है, किसका है, कार्बोहाइड्रेट। अगर हम लोग इसकी बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की, तो उसके कंपेयर में क्या न्यूट्रिएंट्स है, जिसको हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी सीन द प्लांट प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा है जो प्लांट होते हैं प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस
करते हैं। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दे आर मेड अप जो कि बने होते हैं किससे? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो कार्बन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। दे आर यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड फैट। दे आर यूज, वह यूज करते हैं फॉर द सिंथेसिस, मतलब सिंथेसिस के लिए, एक कंबाइन के लिए वो जोड़ते क्या? ऑफ प्रोटीन और फैट। वो कंबाइन किसको सिंथेसिस करते हैं? प्रोटीन और फैट को। ठीक। फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स प्लांट आल्सो रिक्वायर नाइट्रोजन। अब देखिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, अब प्रोटीन, अब जैसे ही क्या करते हैं, प्रोटीन्स के जो प्रोटीन्स होता है उनका सिंथेसिस के लिए क्या होता है? प्लांट आल्सो, जो प्लांट है उनको जरूरत पड़ती है किसकी? नाइट्रोजन की। फ्रॉम वेयर टू गेट द नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन पाते कहाँ है? जो प्लांट है वो नाइट्रोजन कहाँ से पाते हैं? ऑल्दो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट द एयर अप्रॉक्स 68%। जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट है 78%, 78% वो प्रेजेंट है कहाँ पे? अप्रॉक्स है कहाँ पे? एयर पे, हवा में पाया जाता है। बट प्लांट कैन नॉट यूज दिस फ्री नाइट्रोजन। लेकिन जो प्लांट है उसका वो फ्री यूज नहीं कर पाते, वो फ्री नहीं पाते हैं। देयर आर सम नाइट्रोजन मिक्सिंग बैक्टीरिया इन द सॉइल। कुछ ऐसे भी नाइट्रोजन होते हैं जो कि मिले होते हैं बैक्टीरिया से इन द सॉइल। मिट्टियों में वो क्या होते हैं? नाइट्रोजन और मिले होते हैं किससे? बैक्टीरिया से। which convert this free nitrogen into the form which can be used by the plant। which convert, जो कि कन्वर्ट होते हैं, बदलते हैं this free nitrogen into the form which can be used by plant। वो किसमें? जिसको प्लांट यूज कर सके, जिसको प्लांट ले सके, उसमें बदल जाते हैं। द प्लांट ऑब्जर्व दिस ड्यूअल फ्रॉम अलोंग विद वाटर थ्रू इट्स रूट। अब जो प्लांट है वो ऑब्जर्व करता है इस विलेज, ड्यूअल मतलब उस घुलनशील, जो घुल जाता है जिसको हम लोग कहते हैं विलेज, ड्यूअल, उसको ऑब्जर्व करता है फ्रॉम कहाँ से? अलोंग विद द वाटर, वो वाटर के जरिए, थ्रू इट्स रूट, उसके रूट से, वो वाटर के थ्रू, उनके जो रूट्स हैं उनके थ्रू वाटर के रूप में ऑब्जर्व करता है, लेता है। फार्मर्स आल्सो ऐड फर्टिलाइजर। जो फार्मर हैं वो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर को यूज करते हैं रिच इन नाइट्रोजन इन द सॉइल, जो कि नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन मिला होता है, जो फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन मिला होता है, ठीक, टू द सॉइल, सॉइल के लिए, मतलब जब फर्टिलाइजर जो यूज की जाती है, जब हम लोग फर्टिलाइजर मिट्टी को, सॉइल को देते हैं, उसमें जो फर्टिलाइजर है उसमें नाइट्रोजन मिला होता है। प्लांट आर देन एबल टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड लाइक फैट एंड प्रोटीन। जो प्लांट्स है आर देन एबल, वो एबल होता है टू सिंथेसिस, मतलब वो जोड़ने के लिए वो ले सकता है, अदर कंपोनेंट को भी ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। अब फूड का लाइक जैसे कि फैट और प्रोटीन्स को भी वो अब्जॉर्ब ले सकता है, एबल होता है। ठीक, तो इस तरह हम लोगों ने पढ़ा। आगे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? देखिए, कल के जो वीडियो आपका पार्ट 1 था उसमें आप लोगों ने पढ़ा था हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है। हेटेरोट्रॉफ्स जो अदर दूसरे, अब अगर हम लोग बात करें हेटेरोट्रॉफ्स या हेटेरोट्रॉफिक्स, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, अपना फूड के लिए, अपने भोजन के लिए जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक, तो अब हम लोग तीसरी टॉपिक में इसको पढ़ेंगे, हेटेरोट्रॉफिक्स न्यूट्रिशन। ठीक, हम लोग इसको पढ़ते हैं। टॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। तो देखिए, कह रहा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। जो मोड है, जो मोड मतलब एक सोर्स
एक माध्यम है, मीडियम है किसका, न्यूट्रिशन का, इन ऑर्गेनिज्म में दैट कैन नॉट मेक देयर फूड, जो कि खुद से अपना भोजन नहीं बना पाते। ऐसे जीव जो खुद से भोजन नहीं बना पाते, तो उनमें जो न्यूट्रिशन का एक मोड है, एक माध्यम है, एंड डिपेंड ऑन अदर, जो कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं, अदर पे, फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए, इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिनको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। मतलब ऐसे जीव जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, खुद से अपना भोजन नहीं बना पाते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटेरो मीन्स होता है अदर, एंड ट्रॉप मीन्स होता है नॉरिशमेंट। नॉरिशमेंट मीन होता है भोजन, फूड या पोषण, मतलब जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं भोजन के लिए, उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। ठीक, और इस तरह और हम लोग उसको हेलोजोइक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। हेलोजोइक या हेलोजोइक न्यूट्रिशन, उनको हम लोग अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो एक होता है भोजन, ठीक, मतलब जो भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये पार्ट 2 को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग इसका आगे का जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 को हम लोग भी यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे आगे के पार्ट में, क्योंकि ये आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा पार्ट 3 का भी, और इसमें ये आपका कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हम लोग देखते हैं, आप लोग देखिए पार्ट जो आपका चैप्टर जो फर्स्ट है वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक, तो हम लोग इसका हम लोग कई पार्ट में इसको इस वीडियो कवर करेंगे, वीडियो के माध्यम से इसको हम लोग कई पार्ट में बनाएंगे और उसको पढ़ेंगे कि क्या कैसे होता है। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए। ठीक, थैंक यू।